Hi everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we are going to explore a very important concept in mathematics, डेसिमल्स। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि डेसिमल क्या होते हैं, इन्हें हम कैसे रीड करते हैं और डेली लाइफ में इनका यूज कहाँ होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट आर डेसिमल्स। डेसिमल आर अ वे टू रिप्रेजेंट नॉन होल नंबर्स। ये नंबर्स होल नंबर के बीच के नंबर्स होते हैं। जैसे 3 एक होल नंबर है और 3.5 एक डेसिमल नंबर है। 7 एक होल नंबर है और 7.25 एक डेसिमल नंबर है। 7.25 एक डेसिमल नंबर है और इसमें जो डेसिमल है इसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट। और ये डेसिमल पॉइंट क्या करता है? ये डेसिमल पॉइंट इस डेसिमल नंबर को होल पार्ट और डेसिमल पार्ट से अलग करता है। होल पार्ट को डेसिमल पार्ट से अलग करता है, यानी कि इस डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में इसका होल पार्ट होता है। इसको हम कहते हैं होल पार्ट, जो लेफ्ट साइड में पार्ट होता है। और जो राइट साइड में जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। क्या कहते हैं उसको? डेसिमल पार्ट। और इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं। इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं हम डेसिमल का जो बेस होता है वो प्लेस वैल्यू होता है। जैसे एक होल नंबर का बेस प्लेस वैल्यू होता है, सेम उसी तरह से डेसिमल का भी बेस एक प्लेस वैल्यू होता है। तो समझते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या क्या होती है डेसिमल पार्ट में। जैसे हमारे पास एक डेसिमल्स है, ये एक डेसिमल है। तो इस डेसिमल में देखिए, जो डेसिमल से पहले का पार्ट है वो एक होल पार्ट होगा। और होल पार्ट के प्लेस वैल्यू चार्ट हम पहले ही उसके बारे में बात कर चुके हैं। ये इसकी जो पहले वाली जो इसकी प्लेस वैल्यू होती है वो चलती है राइट टू लेफ्ट, 0, 1s, 10s। इज इट क्लियर? ये तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 4 की और 1 की। अब बात करते हैं डेसिमल पार्ट में जो डिजिट होती हैं उनकी भी अलग अलग प्लेस वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर 6 की जो डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट होती है डेसिमल के जस्ट बाद, यानी कि जो डेसिमल के बाद हम प्लेस वैल्यू राइट करना शुरू करते हैं वो लेफ्ट टू राइट करते हैं, लेकिन होल पार्ट में राइट टू लेफ्ट चलती है। तो सबसे पहली जो डिजिट होगी वो होगी 10th प्लेस पर, यानी 6 10th। ये कौन सी प्लेस पर होगी? 6 10th। इसको हम राइट कर सकते हैं 6/10। 6 10th का मतलब हो गया 6/10। और इसको हम डेसिमल में अगर कन्वर्ट करें फ्रैक्शन पार्ट को, ये हो गया फ्रैक्शन पार्ट। यानी कि हमने तभी कहा था इसको हम फ्रैक्शन पार्ट भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसको फ्रैक्शन में भी राइट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में ही राइट करते हैं। अब देखिए इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 6 के नीचे 10 है और 10 में एक 0 है। तो जब एक 0 है तो हम 6 पहले लिख लेंगे न्यूमरेटर में जो नंबर है, और एक डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना होगा क्योंकि नीचे एक 0 है। तो यानी 6 में 6 इज अ सिंगल डिजिट। 6 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, लेकिन इसको खाली आगे पॉइंट से पहले वाला पार्ट खाली नहीं छोड़ेंगे, कोई होल पार्ट नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। यानी कि जो 6 की प्लेस वैल्यू है 6 10th भी लिखी जा सकती है, 6/10 भी लिख सकते हैं और उसको 0.6 भी लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं इस डेसिमल पार्ट की सेकंड डिजिट की। डेसिमल पार्ट का सेकंड डिजिट है 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 200th। 200th। 2 जो है वो 100th प्लेस पर है। ठीक है, यानी कि हम इसको 2 को लिख सकते हैं 2/100। अब जब हम इसको 2/100 लिख सकते हैं तो अब देखिए इसको पॉइंट में भी हमें लिख सकते हैं। पहले तो हम 2 लिख देंगे। अब देखिए हमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है? 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है।
2 तो एक डिजिट है 1 और एक और डिजिट हमने लगा दी 2। अब ये 1 2 डिजिट हो गए और हमने उसके बाद पॉइंट लगा दिया और पॉइंट से पहले हमने 0 लिख दिया क्योंकि उस होल पार्ट को हम खाली नहीं लिख सकते। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब जो इसकी थर्ड डिजिट है इसकी प्लेस होती है 1000th, यानी कि 5 जो है वो 1000th प्लेस पर है। 1000 प्लेस पर है, यानी कि 5 को हमें 1000 से डिवाइड करना होगा 1000 से। तो जब हमें 5 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए। तो 5 इज अ सिंगल डिजिट, 5 को के आगे अगर हम 2 0 और इंक्रीज कर दें तो ये कितने डिजिट बन जाएंगे, ये 3 डिजिट बन जाएंगे। अब हम इसके बाद पॉइंट लगा देंगे और एक 0 लिख देंगे। आई थिंक आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम पॉइंट के बाद जो डेसिमल नंबर पार्ट होता है उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो किस किस तरह से राइट करते हैं। इज इट क्लियर? आई थिंक आप सबको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, तो हमने देखा कि डेसिमल के बाद हम जितना भी राइट साइड की तरफ जाते हैं हर डिजिट की जो प्लेस वैल्यू होती है वो छोटी होती जाती है। कैसे? देखिए, डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है नंबर ऑफ होल पार्ट्स, यानी कि इसी पूरी चीज के कितने पार्ट किए गए। अगर इसके कितने पार्ट किए गए 6/10 का मतलब किसी चीज के 10 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। ठीक है, तो उसका एक पार्ट की वैल्यू है ये, 6 पार्ट की वैल्यू है ये 6/10। अब किसी चीज के 100 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, अब किसी चीज के 10 इक्वल पार्ट्स किए जाएं, फिर उसके और छोटे छोटे टुकड़े कर दिया जाए, तो जितने ज्यादा पार्ट कर दिए जाएंगे उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। यानी कि देखिए, हम जैसे ही राइट साइड में जाते हैं, लेफ्ट से राइट साइड में जा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी जो वैल्यू है वो प्लेस वैल्यू छोटी होती चली जा रही है। यानी कि जितना हम डेसिमल के बाद राइट साइड में जाएंगे हर डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है वो छोटी होती चली जाएगी। इज इट क्लियर? हाउ टू रीड डेसिमल्स? डेसिमल नंबर को रीड करते टाइम डेसिमल के लिए हम पॉइंट का यूज करते हैं और डेसिमल के बाद हर एक डिजिट को अलग अलग बोला जाता है। जैसे हमारे पास एक नंबर है, सपोज हमारे पास एक नंबर है 4.3, ये है एक नंबर, डेसिमल नंबर। इसको कैसे रीड करेंगे? इसको रीड करने के दो तरीके हैं। पहले हम कैसे, जैसे मैंने अभी बताया कि हम पॉइंट, ये जो डेसिमल है इसके लिए हम पॉइंट का यूज करते हैं और डेसिमल के बाद जो डिजिट होती हैं उनको अलग अलग बोला जाता है। जैसे हम होल नंबर से पहले जो है वो उसको तो 4 लिखेंगे, फिर डेसिमल को हम लिखेंगे पॉइंट, 4 पॉइंट, और इसको अलग अलग बोलेंगे 3 5, 3 जो बोलेंगे वही लिखेंगे 3 5। ये इस तरह से ही हम इनके नंबर, ये आप कह सकते हैं हम नंबर नेम लिख रहे हैं डेसिमल नंबर्स के। जैसे बोलते हैं, जैसे रीड करते हैं वैसे ही लिखते हैं। और दूसरा तरीका है कि जैसे हमने होल नंबर लिखा 4, होल नंबर तो जो है वो ही बोला जाएगा, वही लिखा जाएगा। बात आती है पॉइंट के बाद के नंबर्स की। जब हम दूसरी तरीके से इनका नंबर नेम लिखते हैं या बोलते हैं तो हम होल नंबर को अलग बोलेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग बोलेंगे, दोनों को अलग करेंगे एंड से, एंड का यूज करेंगे। अब 35 को एक साथ 35, को एक साथ बोलने के बाद इस 35 की जो लास्ट डिजिट है वो कौन सी प्लेस पे है? 100th प्लेस पर। तो उसके बाद हम 100th लिख देंगे, 100 एस लगाना ना भूलें, एस जरूर लगाना है। यानी 4 and 35 100th, 4 and 35 100th, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। सपोज एक नंबर हम और ले लेते हैं, ये हमारे पास है, ये एक डेसिमल नंबर है। इसको लिखने का तरीका देखिए, पहला तरीका है, पहले तो देखिए होल नंबर में क्या है 0, तो 0, फिर आ रहा है पॉइंट, तो हम लिख देंगे पॉइंट,
उसके बाद जो डिजिट है उनको अलग अलग बोलेंगे। 7 2। इज इट क्लियर? और दूसरा तरीका है, क्या बोलेंगे इसे? 72। पॉइंट से पहले तो कुछ है ही नहीं, 0 है तो नहीं बोलेंगे। 72 और इसकी जो लास्ट डिजिट है वो कौन सी प्लेस पर आ रही है? 100, तो लिख देंगे 100। ठीक है। अब जैसे हमारे पास सपोज एक नंबर और है, हमारे पास है 12.5। इसको कैसे लिखेंगे? 12 पहले लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे पॉइंट, फिर लिखेंगे 5। हो गया हमारा 12.5। ठीक है। अब इसको जब हमें लिखना होगा दूसरी तरीके से तो हम कैसे लिखेंगे? 12 and 5, कौन सी प्लेस पर है? 5 10th, 5 10ths, 5 10ths। इस तरह से हम इसको राइट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि डेसिमल नंबर्स को कैसे रीड किया जाता है, कैसे उसके नंबर नेम को लिखा जाता है। अब हम समझेंगे कि किस डेसिमल नंबर्स का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। नाउ यूजेस ऑफ डेसिमल इन योर डेली लाइफ। देखिए, जैसे हमारी डेली लाइफ में भी डेसिमल का यूज होता है। जैसे मनी है, मनी का यूज होता है हमारा, देखिए इसको हम रुपए पैसे, 99 रुपीज 99 पैसे। उसी तरह से मेजरमेंट में भी हम लेंथ, वेट और वॉल्यूम को अक्सर पॉइंट्स में हम डेसिमल में लिखते हैं। जैसे कि 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर एंड 1.5 केजी यानी कि 1.5 किलो। ठीक है, वेट हो गया। 2.5 यानी 2.5 लीटर वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि लेंथ, वेट और वॉल्यूम और भी बहुत सारी मेजरमेंट्स होती हैं जिनमें हम पॉइंट का डेसिमल का यूज करते हैं। सेम उसी तरह से टाइम को हम 1.5 आवर्स लिख सकते हैं। 1.5 आवर्स का मतलब हो गया 1 आवर्स 30 मिनट्स। देखिए, यानी कि उसको भी हम उसमें लिख सकते हैं, डेसिमल में लिख सकते हैं। तो अगर आपको, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।